हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको बॉटनिक एंड प्रिंसेस कट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फोल्ड में हमने लाइनिंग की फैब्रिक को रखा हुआ है। अब इसके बाद लेंथ मेजर किया और ये मैं मार्क कर रही हूँ चेस्ट राउंड को 4 से डिवाइड करके 3 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा हुआ है। और यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैंने 4 इंच लिया हुआ है। और सेम हमने नेक का भी रखा हुआ है विड्थ 4 इंचेस पे, 3.5 इंचेस पर लेंथ लिया हुआ है। इसके बाद इस तरीके से हम शेप दे देंगे। और अब यहाँ पर मैंने 4 इंच पे ड्रॉ किया है और सेम हमें हाफ इंच का डाउन लेते हुए इस तरीके से मार्क कर लेना है एंड स्ट्रेट लाइन बनाना है। और यहाँ पर हम अपना आर्म होल का शेप देंगे। अब इसके बाद हाफ इंच हम अंदर के साइड में एक मार्क करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया आर्म होल। और अब इसको हम यहाँ पर फुल बस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं 10 इंचेस पर, तो एक पॉइंट मैंने किया हुआ है। देन इसके बाद हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इस पॉइंट से मिलाना है। बट उससे पहले यहाँ पर 4.5 इंचेस पर मैंने 2 निशान लगाए हैं और इसके बाद 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है। हाफ इंच की हम मार्जिन रखेंगे दोनों ही पॉइंट पर। इस तरीके से 4 इंच यहाँ से हुआ और बाकी का बचा हम यहाँ पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमने मार्जिन देना है 2 इंचेस। अब इसके बाद हम चेस्ट राउंड पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंचेस मार्क किया था मार्जिन के लिए, तो 1 इंचेस हमारा यहाँ पर मार्जिन में जाने वाला है ये वाले कटोरी में। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग किया हुआ है जिसको हम इस तरीके से मिला लेंगे और ये हमारा मार्जिन एरिया हो गया। तो अब हम कटोरी बनाएंगे। इस तरीके से शेप देना है, सारे पॉइंट्स को मिलाना है और यहाँ पर हमें 3 इंच की हाइट रखनी है और इस तरीके का शेप देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का जो कटोरी है तैयार है। कटिंग कर लेंगे और इस तरीके का अगर आप प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं और स्टिच करते हैं तो बहुत ही प्रॉपर फिनिशिंग आती है। और ये 36 साइज़ की ये कटोरी रेडी है। इसमें हम कफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर वीडियो आप एंड तक देखिएगा बिकॉज़ मैं यहाँ पर विदाउट कफ के यहाँ पर प्रॉपर फिनिशिंग ला के दिखाऊँगी। और यहाँ पर हम बैक पार्ट पे आ जाते हैं। तो हाफ इंच की मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ रही हूँ और लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड किया था जैसे कि मैंने पहले बताया। और यहाँ पर बॉट नेक का हम मार्क कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर अपना आर्म होल, चेस्ट राउंड सब कुछ यहाँ पर निकालने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं 9 इंच इसलिए वेस्ट राउंड में लिया है क्योंकि हमें पीछे की तरफ 2 टक्स लेने होते हैं, इसलिए मैंने 9 इंच यानी कि 2 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है वेस्ट राउंड में। और इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो हमने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पर स्टिच करा हुआ है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ ही सिल देते हैं, बट उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें फिनिशिंग के साथ साथ प्रॉपर प्रिंसेस कट कैसे बैठाना है। तो इस तरीके से मैंने अपनी कटोरी बैठाई है। पहले मैंने लाइनिंग का फैब्रिक में इस तरीके से स्टिच कर लिया है, देन उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे भी करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा, हमने लाइनिंग के फैब्रिक में प्रिंसेस कट बिठाया। अब हम मेन फैब्रिक में भी बिठाएंगे। तो सेम प्रोसेस से हम मेन फैब्रिक में भी स्टिच लगाएंगे कटोरी की। और यहाँ पर हमारे दोनों ही पार्ट्स रेडी हैं। तो चलिए अब हम अपने बॉट नेक को भी रेडी करते हैं। तो हमारी जिस हिसाब से कटिंग हुई थी उसी हिसाब से हम यहाँ पर स्टिच भी लगाएंगे, हाफ इंच की मार्जिन देते हुए एंड कट्स लगा लेंगे। और अब इसको हम पलटी कर देंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर 4 नंबर के टाके से सारे ही मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक से अटैच करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, बिना कफ के भी आपकी जो कटोरी है एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आ गई है।
और यहाँ पर बैक साइड से भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब हम बैक पार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच का मार्क किया। नीचे की साइड आपको जितना भी नेक का जो स्ट्रैप चाहिए आप उतना रखिए। मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें शेप देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फर्मा कट किया हुआ है और इस फर्मा को हम इस तरीके से रखेंगे, 1/2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए, जैसे कि हमने कटिंग में भी देखा। तो इसको मैं इस तरीके से इसके ऊपर ट्रेस कर दूंगी और ये हमारा मार्किंग हो गया है और इसको ओपन करते हुए इस तरीके का शेप आएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे। एग्जैक्ट जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही हमें कटिंग भी करना है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है और पीछे की साइड हमारा बैक ओपन है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है पल्टी करने में। तो अब हम इसको स्टिच करेंगे, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक को रख लिया है और इसके बाद 1/2 इंच की मार्जिन लेते हुए हम स्टिच करेंगे। बिल्कुल जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको स्टिचिंग करनी है। देन इसके बाद हम बॉट नेक को भी स्टिच कर लेंगे एंड मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई हुई है, दूसरे को भी हम स्टिच कर लेंगे। अब दोनों ही पार्ट को स्टिच लगाने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना है कट्स लगाना। तो ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलटी करेंगे। पलटी करके आप चाहे तो आइनिंग भी कर सकते हैं मेरी तरह। अगर आपको आइनिंग नहीं करना है तो ऊपर के साइड से सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम दोनों ही साइड से इस तरीके का स्ट्रैप लगाएंगे और इसके बाद अंदर के साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जिसकी वजह से हमारा हार्ट शेप एकदम फिनिशिंग के साथ निकल के आने वाला है। तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं फटाफट से। हमने हुक का स्टेप रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं आई के स्ट्रैप में। आई के स्ट्रैप में हमें ऊपर के साइड से एक स्ट्रैप जॉइन करना होता है और अंदर के साइड में हमें फोल्ड करना होता है, बट हुक वाले स्ट्रैप में हमें अंदर के साइड से स्ट्रैप को ऊपर के साइड में लेना होता है। तो इस तरीके से हमने स्ट्रैप को जॉइन किया एंड अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और बाकी बचा हुआ हिस्सा हम बाहर की साइड में ही छोड़ेंगे, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको स्टिच करना है। तो फटाफट से स्टिच कर लेते हैं। तो हमारे दोनों ही पार्ट रेडी हैं। मैं इसको इस तरीके से रख के दिखाती हूँ कि कैसा शेप आने वाला है। ये ऊपर की साइड रहने वाला है तो इस तरीके का शेप आ जाएगा, एक हार्ट शेप में, प्रॉपर हार्ट शेप में। बैक साइड में हम इस तरीके से टक्स देंगे, जिसकी वजह से फिटिंग और फिनिशिंग दोनों अच्छी आती है। शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। दोनों ही शोल्डर को जॉइन करने के बाद हम अब स्लीव को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग स्लीव रखा हुआ है और इसके बाद हम सेंटर से इसको सिलाई लगाएंगे। तो फटाफट से मैं दोनों ही स्लीव को जॉइन करके आपको फाइनल फिनिशिंग यहाँ पर दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव को अटैच कर दिया है, फिनिशिंग भी प्रॉपर आ गई है। अब इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। तो फिटिंग हमने सीधी साइड से सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद अंदर की साइड में फोल्ड करके हमें फाइनल फिनिशिंग देना है, यानी कि फाइनल फिटिंग देना है। तो हमने फिटिंग में ऊपर की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग लगाया था। अब इसके बाद हम नीचे के साइड में 2 इंच का स्ट्रैप कट करके यहाँ पर अटैच करेंगे
वेस्ट राउंड में, तो इसको इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद ऊपर की साइड में एक सिलाई लगाना है, फिर उसके बाद अंदर की साइड में फोल्ड करके हमें लगा लेना है इस स्ट्रैप को, और इसमें हमारी तुरपाई रहने वाली है। अब इसके बाद हम फाइनल फिटिंग देंगे, तो यहाँ पर मैं फोल्ड करके लगा दूंगी। हम इसका फाइनल फिटिंग देंगे, तो मैंने मार्क कर लिया है, इसी मार्किंग पे मैं अपना सिलाई लगा लूँगी। तो हमारा जो ब्लाउज़ है एकदम रेडी है। तो इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी इस स्टिचिंग के बाद। तो ये है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल रिज़ल्ट, बॉट नेक विद प्रिंसेस कट ब्लाउज़ विदाउट कर्व, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग दोनों ही आया हुआ है। इस ब्लाउज़ का मैंने स्लीव रखा हुआ है फुल लेंथ का, और यहाँ पर नीचे की साइड योक पट्टी भी मैंने लगाया हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पर लुक क्रिएट कर रहा था। और इसकी कटोरी की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छा शेप निकल के आया है, वो भी बिना कफ के। इतना उठाव बहुत ही अच्छी तरीके से इस कटिंग में आ जाता है। और आपको बॉट नेक का भी मैं यहाँ पर फिनिशिंग दिखा देती हूँ, और बैक पार्ट फुल ओपन है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।